Hello students, welcome back to the IIT YouTube channel. In today's lecture, we are going to study about functional dependencies. So our first topic will be fully functional dependency. अब हमने तीन कॉन्सेप्ट्स किए थे नॉर्मलाइजेशन में, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म. थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आएगी आपकी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आएगी आपकी पार्शियल डिपेंडेंसी, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आएगी आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. तो एक बार हम पहले डिपेंडेंसीज का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में ही हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे का की इनकी नॉर्मलाइजेशन. ओके, so what happens in fully functional dependency? Identify the candidate keys. Suppose कोई candidate keys है property number, IDate और E address. This is because in a combination of those three can allow you to find what the other attributes are for a given tuple. ये इसलिए होता है कि किसी भी तीन कीज का, सपोज इनमें से किसी तीन कीज का कॉम्बिनेशन, ये हमें हेल्प करेगा ये आइडेंटिफाई करने में कि कौन से एट्रीब्यूट्स किसी टपल के लिए अवेलेबल है. I can find the staff number that did not inspection given those three things. I can find the car registration, the staff number used given those three things, etc. But note, you need all those three to find the other attributes, not just a subset. Full dependencies always relate to non-candidate keys depending on candidate keys, either depending on all or depending on some. जो fully dependency होती है वो हमेशा non-candidate keys से relate करती है, क्योंकि non-candidate keys depend करें candidate keys पे, या तो वो पूरी करें या फिर कुछ करें. अब partial dependency क्या होती है? Given those three candidate keys, look within the candidate keys. Is there any subset of the candidate key which is dependent on the other? अगर तीन candidate keys given है तो हमें उन्हीं candidate keys में देखना है कि क्या कोई subset है candidate key का जो dependent है दूसरी key पे. अगर हाँ, yes, it is key address. Given a property number, you can figure out what the address of the property.
पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की, सी या तो सुपर की हो या फिर डी कोई प्राइम एट्रिब्यूट हो, मतलब डी पार्ट होना चाहिए कैंडिडेट की का, ठीक। थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज यूज्ड टू रिड्यूस डेटा डुप्लीकेशन एंड टू अटेन डेटा इंटीग्रिटी। थर्ड नॉर्मल फॉर्म को हम डेटा डुप्लीकेशन को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं और डेटा इंटीग्रिटी को अचीव करने के लिए यूज करते हैं। फॉर द रिलेशन आर LMNOP with functional dependencies as L to M, MN to P, TO to L. Suppose एक रिलेशन है R जिसमें ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं L, M, N, O, P। यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसीज इस तरह से हैं, L डिपेंडेंट M, L फंक्शन डिपेंडेंट है M पे, M N का कॉम्बिनेशन डिपेंडेंट है P पे, मतलब M N क्या होगी आपकी, M या N में से कोई प्राइमरी की नहीं हो सकती, M N क्या है कैंडिडेट की होगी, PO है आपकी फंक्शन डिपेंडेंट L पे। अब कैंडिडेट कीज कौन कौन सी होंगी इसमें, L N O होगी, ठीक, L N O का कॉम्बिनेशन होगा, M N O का कॉम्बिनेशन होगा और N O P का। क्यों? क्योंकि L N O का क्लोजर हमें ये कीज दे देता है, L दे देता है M N L M, क्योंकि L से हमें M मिल सकता है, N से हमें L, N से हमें मिल सकता है M N मिल सकता है, ठीक, और O P, मतलब ये कैंडिडेट कीज एक्चुअली वो होती है जिनका कॉम्बिनेशन, उन कीज का कॉम्बिनेशन जो हमें सारे एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड कर देते हैं क्लोजर। तो यहाँ पर इसलिए हमारी क्लोजर ऑफ LNOP LMNOP देगा, क्लोजर ऑफ LNOP LMNOP देगा और क्लोजर ऑफ NOP भी LMNOP प्रोवाइड करेगा। अब ये रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, और दूसरी बात ये है कि हमको कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है। Also, there is no non-prime attribute that is deriving a non-prime attribute. सबसे बड़ी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कंडीशन होती है कि कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को वे फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर वो केस नहीं है। सो इसीलिए इट इज ऑलरेडी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट वॉइस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म, व्हिच इज BCNF for short. BCNF stands for voice chord normal form and it was made by RF Voice and EF Chord in 1947. BCNF आपकी जो नॉर्मल फॉर्म है उसकी उसका नाम है, फुल फॉर्म है इसकी वॉइस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म। इसे डिराइव किया था RF वॉइस ने और EF कॉर्ड ने 1947 में। A functional dependency is said to be in BCNF if these properties hold. अब BCNF के लिए ये कंडीशंस है, ये प्रॉपर्टीज है जो होल्ड करनी चाहिए। नंबर 1, इट शुड ऑलरेडी बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी BCNF में तब होगी अगर वो ऑलरेडी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगी। सेकंड कंडीशन इसकी है कि फॉर अ फंक्शनल डिपेंडेंसी से P to Q, P शुड बी अ सुपर की। अगर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है कि Q इज फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन P, तो P उस केस में सुपर की होनी चाहिए। BCNF is an extension of third normal form and it has more strict rules than third normal form. BCNF थर्ड नॉर्मल फॉर्म का ही एक्सटेंशन है, पर ये इसमें ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है थर्ड नॉर्मल फॉर्म के कंपैरिजन में। Also, it is considered to be more stronger than third normal form. दूसरी चीज ये है कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म से ज्यादा स्ट्रॉन्गर कंसिडर किया जाता है। For example, for the relation R, A, B, C, D with functional dependencies A to B, A to C, C to D, C to A. अब यहाँ पर देखो एक फंक्शनल रिलेशन है हमारे पास R, जिसमें कीज है A, B, C, D। अब जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज है, A से हमें B डिराइव हो जाएगा, A से C डिराइव हो जाएगा, C से D डिराइव हो जाएगा और C से A डिराइव हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर कैंडिडेट कीज कौन कौन सी हो सकती है, बस दो ही है, A और C। क्यों? क्योंकि क्लोजर के A से हमें D भी मिल सकता है, ठीक है, A से हमें C भी निकल सकता है और C से हमें D मिल जाएगा, D से हमें और C से A मिल जाएगा। इसीलिए कैंडिडेट की हमारी हो गई तो A और दूसरी C हो गई। C की हो गई, C का भी सेम रीजन है, C से हमें A भी मिलेगा, ठीक, C से हमें D भी मिल जाएगा, A से हमें भी मिल जाता है और C से हमें D भी डिराइव हो सकता है। ये रिलेशन
DCF में लॉसेस डिकम्पोजिशन अचीव करना इज